आज की इस वीडियो में हम रेनो की प्रसिद्ध 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर की प्राइस को लेकर के बात करेंगे। तो साथियों नमस्कार, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ट्राइबर से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप जानते हैं कि ट्राइबर एक 7 सीटर एमपीवी सेगमेंट का काफ़ी प्रचलित नाम है और काफ़ी धाक है इस गाड़ी का अपने सेगमेंट में। अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये एकमात्र गाड़ी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम RXE की। तो इस वीडियो में हम आपको ट्राइबर की एक्स शोरूम प्राइस के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ के जो इसकी ऑन रोड प्राइस होती है, यानी कि आप उसको कितने पैसे रुपए धन दे करके अपने घर तक ले जा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आशा है यदि आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो प्राइस को लेकर के जो भी प्रश्न आपके मन में है वो सब यहाँ सोल्व हो जाएंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। चलिए RXE की बात करें तो आप जानते हैं ये इसका बेस मॉडल है, यानी सबसे नीचे का मॉडल है RXE, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटिंग चलने वाला मॉडल यही है। RXE यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको हाथों हाथ RXE कहीं भी नहीं मिल सकता। खैर, इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो आप जानते हैं 4,99,000 है। इसकी 4,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस बढ़ गई है। जब ये लॉन्च हुई थी अगस्त 2019 में, तब इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,95,000 थी। खैर, अब ये हो गई इसकी एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि RXE गाड़ी जो एक्स शोरूम में खड़ी है अब वो है 4,99,000 की। चलिए, तो एक्स शोरूम में और ऑन रोड प्राइस में कौन कौन से और चीज़ें जुड़ती है, फ़र्क क्या होता है? तो एक्स शोरूम प्राइस के साथ साथ और चीज़ें जो जुड़ती है उसमें सबसे मुख्य होता है रोड टैक्स, यानी जिसे हम आम तौर पर बोलचाल की भाषा में RTO का खर्चा कहते हैं। रोड टैक्स जो होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं पर यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो वहाँ हो सकता है 8% हो, कहीं पर 10% होता है और कहीं पर 12% तक रोड टैक्स लगता है। तो उसके हिसाब से यहाँ तय होता है। तो हम यहाँ बीच का रास्ता अपनाते हैं और रोड टैक्स को 10% मान के चलते हैं। यदि आपके स्टेट में रोड टैक्स 8% लग रहा है, इसका मतलब आप जो यहाँ ऑन रोड प्राइस बताई जा रही उसमें आप 10,000 रुपये कम कर सकते हैं। और यदि आपके वहाँ पर रोड टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, 12% तक लगता है, तो आप 10,000 रुपये बढ़ा करके यहाँ देख सकते हैं कि आपके स्टेट में वास्तव में ऑन रोड प्राइस कितनी हुई। और यदि 10% आपके वहाँ रोड टैक्स है तो फिर तो ये आपके लिए बेहद शानदार आंकड़े हो सकते हैं। चलिए, रोड टैक्स की बात करें तो 4,99,000 में, यानी कि 5 लाख में लगभग यदि 10% का माने तो 50,000 रुपये रोड टैक्स होता है, RTO टैक्स होता है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ जुड़ती है वो है इसका इंश्योरेंस। आप जानते हैं जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ में 1 साल का फुल इंश्योरेंस जिसमें थर्ड पार्टी के साथ में होता है और 3 साल का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है, उसको यदि शामिल करके यदि हम उसका खर्चा देखें तो आपको 30 से 35,000 रुपये के बीच में ट्राइबर RXE में लगेंगे। तो हम यहाँ मान के चलें कि 30,000 रुपये आपके इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। ये तो हो गई मुख्य खर्चे जो आपको पे करने ही पड़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और है जो शोरूम की तरफ से ऐड कर दी जाती है। यदि आप बेहद जागरूक है और काफ़ी जुझारू है तो आप इन खर्चों से बच भी सकते हैं। उसमें सबसे जो पहला खर्चा होता है वो होता है हैंडलिंग चार्ज। आमतौर पर 8 से 10,000 रुपये शोरूम वाले हैंडलिंग चार्ज के नाम पर हमसे ले लेते हैं और हमें काफ़ी नानुकुर करने के बाद भी वो देने ही पड़ते हैं। और साथ ही साथ वो ऐसी स्कीम अपने को बताते हैं कि भाई यदि आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके साथ कंपल्सरी इतने रुपए की एसेसरीज मिलेगी। तो हम 10% माफ़ करें 10,000 हैंडलिंग चार्ज के साथ ही 10,000 हम यहाँ कंपल्सरी एसेसरीज के साथ जोड़ देते हैं। और साथ ही साथ 2,000 रुपये हम और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। वो कुछ और चीज़ें भी आपके साथ रख सकते हैं कि ये होता है वो होता है, तो 1 से 2,000 रुपये ये और हो सकता है। अब यदि हम इनका कैलकुलेशन करें पूरा, एक्स शोरूम प्राइस 4,99,000, रोड टैक्स यानी कि RTO का खर्चा 50,000, इंश्योरेंस का खर्चा 30,000, हैंडलिंग चार्ज 10,000, एसेसरीज का चार्ज 10,000, एसेसरीज अपन जो लगवाते हैं उसका भी, और इसके अलावा यदि अपन एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाएं तो उसके लिए अलग से चार्ज करना पड़ेगा, और अन्य खर्चा 2,000 यदि मान के चले तो इसका टोटल बैठा लगभग 6,01,000। तो हम ये मान के चलें कि आप जब वेबसाइट पर, यूट्यूब पर जब बहुत सारी चीज़ें सर्च करेंगे तो RXE की जो ऑन रोड प्राइस बताई जाती है वो 5,65,000 से लेकर के 5,75,80,000 तक आपको बताते हैं। अधिकतम इतना ही बताते हैं कि भाई आपको 5,75,000 में पड़ जाएगी, लेकिन वास्तव में जब आप शोरूम में जाते हैं और इन सब चीज़ों से गुजरते हैं तो आपको लगभग 6 लाख तक का खर्चा करना पड़ता है। ये थी बात RXE की। चलिए, अब इसका जो टॉप मोस्ट जो बहुत ज़्यादा चलने वाला मॉडल है, वेरिएंट्स है, टॉप सेलिंग वेरिएंट्स है, उसकी बात करते हैं, वो है RXL। ये दूसरे नंबर का मॉडल है RXL। हालांकि ये टॉप मॉडल क्यों है, ये आप यदि इसे खरीदेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ
केवल प्राइस को लेकर के बात करेंगे। दूसरी खूबियाँ यदि आपको ट्राइबर के बारे में जानना है तो आप इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो है ट्राइबर के, वो आप देख सकते हैं। ट्राइबर की प्रशंसा को लेकर के अनेकों वीडियो के साथ यदि आपको ट्राइबर की कुछ कमियां चाहिए, कमियां आप देखना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। खैर RXL की बात करें तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,85,000। ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 5,50,000 के आसपास थी जब ये लॉन्च हुई थी अगस्त 2019 में, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 5,85,000 तक पहुंच चुकी है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाए। खैर यहाँ भी इंश्योरेंस के हम 30,000 ही जोड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ 35,000 जोड़ने चाहिए थे, लेकिन हम 30,000 जोड़ के चल रहे हैं। और RTO का यदि रोड टैक्स की बात करें तो 5,85,000 है, यानी लगभग अपन यहाँ पर 58 से 60,000 रुपये, या मैंने 58,000 रुपये जोड़े हैं, ये RTO आपका खर्चा आएगा। साथ ही इसके साथ जो चिपके हुए खर्चे हैं, यानी कि हैंडलिंग चार्ज 10,000, एसेसरीज के भी हमने 10,000 जोड़ लिए और एक्स्ट्रा भी हमने यहाँ पर 2,000 से 3,000 रुपये जोड़ लिए। तो यहाँ लगभग आपको 6,96,000, यानी कि लगभग हम इसे राउंड फिगर माने तो 7 लाख के आसपास आपको पड़ सकती है RXL, जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल है। यदि आप यहाँ पर YouTube पर या अन्य वेबसाइट पर इसके बारे में देखेंगे तो आपको ये गाड़ी 6,58,000, 6,50,000, 6,80,000 से नीचे में आपको बताई जाएगी, लेकिन वास्तव में उससे कुछ ज़्यादा व्यवहारिक रूप से लगेंगे यदि आप शोरूम में जाएंगे तो। चलिए अगला जो इसका मॉडल है वो RXL ही है, लेकिन EGR AMT, यानी कि इसका ऑटोमेटिक वर्जन है जो बाद में जारी हुआ था काफ़ी महीनों बाद में। उसमें सीधा 40,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस में फ़र्क आ जाता है और उसी हिसाब से इसमें और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो यदि आप RXL AMT वर्जन ले रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 6,25,000 रुपये। 6,25,000 के साथ यदि RTO का हम मान के चलें तो लगभग 63,000 रुपये RTO के लग जाएंगे, रोड टैक्स के लग जाएंगे। इंश्योरेंस यहाँ हमने 35,000 माना है कि 35,000 के लगभग आपको इंश्योरेंस के पे करने पड़ेंगे। फिर हैंडलिंग चार्ज की बात करें तो 10,000, एसेसरीज की बात करें तो 10,000 और दूसरा खर्चा हम यहाँ 5,000 और मान के चलें कि भाई कुछ और खर्चे हो सकते हैं। यदि हम शोरूम में जाएंगे तो कुछ और भी हो सकते हैं। अब यदि इनको हम जोड़ें, यानी कि एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्ज, एसेसरी चार्ज और दूसरा जो भी खर्चा है कुछ 5-7 हज़ार का या 2-3 हज़ार का, उनको जोड़ें तो ये आपके पड़ेगी लगभग 7,50,000 के आसपास। तो 7,50,000 में आप RXL के AMT वर्जन को अपने घर ले जा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में जानकारी करेंगे तो आपको कई जगह पर 7,20,000, 7,30,000 के आसपास बताया जाएगा कि इतने में आपकी पड़ जाएगी, लेकिन जब हम शोरूम में जाएंगे तो कुछ खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। खैर अब ये जो मैंने यहाँ आपको तीनों को बताया है, यानी कि RXE, RXL और RXL AMT का, इसमें आप 10,000 कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना फ़र्क रहने की गुंजाइश हो सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ शोरूम वालों के हाथ में होती है, वो आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं या आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, ये निर्भर होता है कि आपको कुछ रुपए का, कुछ धन का फ़ायदा हो सकता है। तो साथियों, ये 3 मॉडल की प्राइस को लेकर के बात थी। आगे आने वाली वीडियो में आपको RXT के मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन के साथ साथ RXZ के मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन की प्राइस को लेकर के भी बातचीत की जाएगी। तो यदि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी के बटन को दबा लें। तो यहाँ वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मैं आशा करूँगा आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इस वीडियो में कुछ कमियाँ हैं जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें और जुड़ती है, आपने यदि सीरीज़ खरीदी है या आप ट्राइबर के ओनर है, आपको लगता है कि नहीं इतना खर्चा नहीं आता है, उसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा मैंने ज़्यादा दिखा दिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं इससे भी ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपये लग सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ आपको अधिकतम बताने का प्रयास किया, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा यानी कि 5-7 हज़ार का फ़र्क रह सकता है, अधिक की बात कर रहा हूँ। तो मैं आशा कर सकता हूं कि यदि आप ट्राइबर लेने का विचार कर रहे हैं और प्राइस को लेकर के इधर उधर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में कितने धन की आवश्यकता होगी, तो उस बजट को लेकर के ये बातें यहाँ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको वास्तव में कितने रुपए चाहिए। यदि इसके साथ ये भी है कि यदि आप डाउन पेमेंट कितना करते हैं और उसके साथ फिर इंस्टॉलमेंट कितना होता है, वो भी यदि आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं, उसके बाद उस पर भी आपके साथ बातचीत की जा सकती है।
आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा, यहाँ तक पहुँचे और इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में पुनः एक निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के बटन को दबाएं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।